7 अप्रैल 2009। अव्यक्त बापदादा मधुबन से। शीर्षक कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक है, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक है और दूसरा स्वराज के मालिक है। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे, मेरा पुरुषार्थ क्या? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताए वह क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश थी, बताएं। हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा। छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि आपकी सेवा भी अभी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज बाप दादा जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो हिम्मत है आज बाप को देने की। लास्ट टर्न है ना? सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से। स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना? फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है? बाप दादा पूछते हैं। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया किया किया। हाथ उठाओ फिर से। तो हम सभी यहाँ मुरली सुनते टाइम भी मन का हाथ उठाएंगे, ठीक है? फिर वाले हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। अच्छा, बहुत अच्छा।
क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी। क्यू लगेगी यानी लाइन लगेगी। किस लिए क्यू लगेगी? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति दे सकेंगे। आप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। ठीक है, हमारा चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे, बाप दादा बोल रहे हैं कि ये मुक्तिदाता के बच्चे हैं, मुक्ति देने वाले। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रह, नयनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल भी जाते हैं। लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदाकाल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल का होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहना का कारण बाप दादा ने देखा है कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब तरफ आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार। देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? देह अभिमान से, देह अभिमान में ले ही आता है। वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है।
जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय आने पर फिर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की स्थिति से वंश सहित नाश करने की, क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं, लेकिन कभी कभी निकल जाता है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि हमको देह भान संस्कार सहित सब नाश, वंश सहित नाश करना है। क्यों निकलता? अंश है तो वंश होके निकल आता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने का। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। क्या बात है। तो देहभान खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। अंडरलाइन प्लीज। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है, लेकिन अब आपकी यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोगों को प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्मयोगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि यह विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य की तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी का जो विघ्न है, देह अभिमान, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे, फिर से पढ़ते हैं, अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। प्लीज नोट डाउन होमवर्क। यह देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है, और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, ये अच्छा लगेगा। इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो,
बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो बाप दादा चाहे अब तक ढीला ढीला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, समय संपूर्णता का हमको लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके रखेंगे, करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो, आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया, तो चक्कर लगा के देख कर आओ कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाना खाने की क्यू यानी खाना खाने की लाइन का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी रजाइयों की कदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप ने देखा, जहां भी मिला, जैसे भी मिला, सब मेजोरिटी अच्छी तरह से पास है। ताली बजाओ। हम भी अपने मन की ताली बजाएंगे, लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए, बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख खुश हैं। सहन करना पड़ा है, लेकिन यह सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश हो ना? तकलीफ तो नहीं हुई? देखो, और देखो, इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज किया ना? थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला, और इतना परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को यह फक्र है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं, पहले बारी बाप दादा से मिलने आए हैं, वो उठो। देखा, आधा क्लास पहली बारी वाला है। पीछे वाले हाथ उठाओ, खड़े होकर देखो। जो भी पहली बारी आए हैं, उन्हों को बाप दादा नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। लोग कहते हैं लाख लाख बधाई हो, आप कहते हैं पदम पदम गुणा बधाई हो। और बाप दादा अभी आने वालों को सदा एक चांस देते हैं। वह चांस है कि अभी आने वाले भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करे, तो बाप दादा व ड्रामा उनको लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, यह भी आगे नंबर दे सकता है। चांस है, चांसलर बनो, सिर्फ अटेंशन देना पड़े। अच्छा है, आप सभी को भी परिवार की वृद्धि अच्छी लगती है ना? देखो, मधुबन की सेवादारी वैसे तो हर जोन टर्न बाय टर्न आता है, मददगार है, लेकिन मधुबन निवासी, मधुबन की सब भुजाएं, दादी कहती थी, यह सब मधुबन की भुजाएं हैं। चाहे नीचे, चाहे ऊपर, चाहे बगीचा, चाहे हॉस्पिटल, चाहे नीचे के आबू निवासी, चाहे ऊपर के आबू निवासी, सब मधुबन की भुजाएं हैं। तो आप दादा ने देखा कि आज मधुबन वालों ने त्याग किया है, यानी शायद मधुबन वाले वहां पे हॉल में आने की शायद उनके लिए जगह नहीं थी। यहाँ के बजाय अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन बाप दादा दूर से ही नहीं देख रहे हैं, बाप दादा दिल में समाया हुआ देख रहे हैं। फिर भी अथक सेवाधारी बन सेवा में सहयोगी तो बनते हैं ना? तो आज विशेष मधुबन
उसकी सर्व भुजाएं सभी को बाप दादा विशेष मधुबन निवासियों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अभी सभी कहते हैं एक दो को लास्ट, अभी सभी कहते हैं एक दो को लास्ट टू बी है, लास्ट टू बी। देखो 40 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 40 वर्ष में सेवा का चांस लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। सेवा अर्थात नेवा, सेवा करना नहीं है, मेवा खाना है। बाबा की नजर में दिल में हर एक बच्चा दिल तख्त नशीन है। कोई भी ऐसे नहीं समझे पता नहीं बाबा ने हमको देखा या नहीं देखा। बाप दादा एक एक बच्चे को चाहे दूर देश में भी है तो भी दिल तख्त निवासी देख रहे हैं। काफी नशे वाला पॉइंट है। पीछे वाले भी पीछे नहीं हो, बाप दादा के दिल पर हो। और अनेक होते भी देखो साइलेंस कितनी अच्छी है। क्योंकि क्यों सभी स्नेह में खोए हुए हैं। स्नेह की शक्ति सबको आकर्षण कर रही है बाप दादा की और परिवार की। इतना परिवार और शांति की शक्ति में खुशी मनाएं, यही इस साइलेंस की परिवार की विशेषता है। चाहे सीट कैसी भी मिले, लेकिन आप कौन सी सीट पर बैठे हो। पीछे है, बाजू में है, सामने नहीं है, लेकिन एक एक स्नेह के सीट पर बैठे हो। मधुबन निवासियों पूजाओं सहित एक एक को आप दादा पदम गुणा स्नेह दे रहा है। आज दादियों को भी और निमित साथियों को भी बाप दादा सदा अथक पन सेवा करने की मुबारक दे रहे हैं। साथ में बच्ची को रथ को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आपकी भांति पहुंच गई। देखो यह बचपन से वरदान है। बच्ची को ट्रांस का वरदान बचपन से ही है, इसलिए बच्ची में सरलता और सहनशीलता, इसकी विशेषता के कारण यह निमित्त पाठ मिला है। हर एक का अपना अपना अच्छा पाठ है। तो बाप दादा दादियों को संभालने वाले मुन्नी मोहिनी को भी खास दादी बड़ी को साथ देने की मुबारक दे रहे हैं। और अभी जो निमित्त है उनको भी उन्हों को भी मुबारक। और सेवा स्थानों पर टीचर से उन टीचर्स को भी बाप दादा जहां से भी आए हैं, अभी जिसका टर्न है वो तो आएगा, लेकिन जहां से भी टीचर्स आए हैं उन्हों को बाप दादा एक विशेष सेवा याद दिलाता है, जो होमवर्क करना। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा की सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली। कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन, इन्हों का भी बाप शिक्षक सदगुरु कौन। आपको नहीं देखे, बाप को देखे। इसी स्वमान में यह 6-7 मास जो मिलना है, यह होमवर्क बाप दादा पूछेगा। हर एक ने कितने परसेंट में किया, ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा। कितनी परसेंट या होमवर्क किया, आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के यह समझे कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। मधुबन वालों को यह रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करेंगे, आप सभी अपने को नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल करके दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात। तो सभी विन और 1
यह रिजल्ट सुनाना। अच्छा, याद प्यार लेंगे। सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भ्रुकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के भी राज तख्त नशीन, ऐसे बाप दादा के सिकीलते पदम पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नयनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे, अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है और सबक सीख के जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नयनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे हैं। आपने किया, उसी समय बाप के पास पहुंच गया। सामने बैठे हुए वालों से आप सब ने जिस समय किया उसी समय पहुंच गया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दीदी आगे पढ़े। हाँ, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है भाई जी। हाँ, अब बहुत अच्छे शुक्रिया। योग भी करवाइए और मुरली भी पढ़े। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज विशेष बाबा ने क्या बताए? ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने विशेष कहा कि कारण शब्द को भवन का निवारण में परिवर्तन करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए कहा। हाँ जी। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। आज बोलिए सिस्टर। हेलो ओम शांति दीदी, सुनाई देता है? हाँ जी सिस्टर, बोलिए। हाँ, तो बाबा ने टीचर्स को कहा कि आप सच्चे साथी हो बाबा के और समीप के साथी हो। तो बाबा ये 6-7 महीने के लिए जो मिलना है उसके लिए होमवर्क दे रहा है। तो अभी हम भी समझे कि बाबा हमें भी होमवर्क दे रहे हैं कि कितने परसेंटेज में हमारे चेहरे से बाप दिखाई दे। हम नहीं दिखाई दे लेकिन बाप दिखाई दे। तो हमें ऐसी धारणा करनी है, हमें अपने को बेहद के वैराग्य वृत्ति में ऐसा ढालना है और हमें अपने चेहरे से और चलन से बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। तो हमें कितने परसेंटेज में ये कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें लाना है अपने में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा।
और कारण शब्द को हम निवारण कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? क्या पुरुषार्थ करना है? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। और क्या बताया बाबा ने? उसका मूल कारण क्या है? बोलिए सिस्टर। बाबा ने बोला देही अभिमान से देह अभिमान में नहीं आता है। मतलब हम जब देह अभिमान में रहते हैं तो हमारे को उसका बाप दादा ने सबका चेक किया और मूल कारण उन्होंने बाबा दादा ने बताया है कि पुराने संस्कार जो है हमारे वही हमको नीचे ले आते हैं। तो बाबा कह रहे संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई कोई ने संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेती मिटाए तो हैं पर पूरे नहीं मिट पाए हैं। तो बाबा बच्चों को बोल रहे हैं कि कोई कोई अभी भी नेचर के रूप में काम नहीं कर लेते। तो जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई, जैसे बाबा बोल रहे हैं कि देही अभिमान की नेचर आपकी नेचुरल नहीं हुई है तो वो हो जानी चाहिए। देही अभिमानी बनने की नेचर, जैसे देह अभिमान में आने की नेचर कितनी अच्छी जगह में आ जाते हैं, उसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी की नेचर ही नेचर हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा। बोलिए सिस्टर। शिमला सिस्टर। हाँ दीदी मैंने बोला ना। हाँ जी। हाँ इंदु सिस्टर, अब बोलिए। प्रणाली सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सुनी हुई बात सुनते समय अच्छी लगती है लेकिन भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव की हुई चीज कभी नहीं भूलते, वो हमेशा याद रहती है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी अभी बोल सकते? हाँ बोलिए सिस्टर। बाबा कहे अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। और फिर बाबा उसको कहे उसका जो है आधार है, उसके लिए अपने आप को चेक करो कि हमारे अंदर अंश मात्र भी पुराने देह भान का संस्कार तो नहीं है। और वो जो देह भान का संस्कार है वो खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति की। तो आज बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति के बहुत ही बेनिफिट्स बताए। बाबा ने कहा हमारी सेवा तो प्रत्यक्ष हो रही है, परंतु उसके साथ साथ जो है ना हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव भी बढ़ना चाहिए। तो अगर हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो ये तो है कि उस समय हमें साधन मिलेंगे, सर्विस में हमें साधन तो मिलना ही है, तारीफ नहीं मिलेगी। परंतु अगर हमें ये तारीफ में फिसल गए, साधन में भी हम साधनों के प्रभाव में आ गए, तो फिर मतलब बाबा ये बोले कि बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तो इन दोनों में बैलेंस रहेगा। क्योंकि साधन जहाँ जहाँ बढ़ते रहेंगे हमारी साधना इफेक्ट जरूर करेगी। तो जब हमें बेहद का वैराग्य होगा तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी साधन वगैरह से, मतलब प्रभावित नहीं होंगे उस संसार से जो है। तो साक्षी भाव हमारे अंदर नेचुरल है। फिर बाबा जी कहे कि सब कुछ करना है, परंतु सब कुछ करते हुए हमारी अवस्था दिखाई देनी चाहिए कि हम कमल पुष्प के समान है। और मतलब जैसे बाबा कई बार कहता है कि पता चलना चाहिए कि ये जो है योगी आत्माएं हैं, इन्हें कुछ मिला, ये विशेष आत्माएं, तो ये हमारे चेहरे चलन से प्रत्यक्ष होना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। प्यारे बाबा ने ओम कहा भी ये आपके बाहर केवल मुक्ति लेने के लिए केवल लगने वाली है। हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, लेकिन पहले आप अपनी मुक्ति खत्म करोगे, अपनी कारण का निवारण करो, तभी मुक्ति दे पाओगे।
तो इस शब्द को समाप्त करो, इसका नाश करो। ओम शांति। कारण शब्द का नाश करने के लिए क्या बाबा ने, इससे मुक्त हो, इससे मुक्त होगे तभी दूसरों को मुक्ति दे पाओगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। शिबा बाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ शांति, जैसे वो बहन जी अभी बोल रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है कि बाबा ने कहा कि सेवा तो आजकल बढ़ती है, आपकी प्रशंसा भी बढ़ेगी, प्रकृति भी दासी होगी। और अभी हम देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, सेवा का भी बहुत विस्तार हो रहा है। एक तरह समय भी इशारा दे रहा है अभी अंत की ओर, लेकिन सेवा भी आगे की ओर बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है। तो इसमें जैसे बाबा ने बोला है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, तो हम प्रैक्टिकली हमारे उस क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम सब कुछ तो छोड़ के योग तपस्या करेंगे, क्योंकि सेवा के लिए भी काफी टाइम देना पड़ेगा और डे बाय डे और बढ़ता जाएगा ये। तो बाबा ने जैसे बोला ना कि बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने के लिए हमको क्या स्पेशली पुरुषार्थ करना चाहिए, अगर डिस्कस करेंगे तो अच्छा है। बाबा ने जैसे भी एक तो पॉइंट बोला है उसमें कि चलते फिरते सब अनुभव करे कि विशेष आत्माएं हैं। तो सिर्फ योग में बैठने के टाइम या भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते हमारे मस्तक से शांति और खुशी की अनुभूति हो। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि हम विशेष आत्मा हैं, इसका भी प्रैक्टिस करना है। तो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब सेवा का विस्तार होते हुए। ओम शांति दीदी। जैसे शिबा भाई ने अभी कहा तो मुझे वो टचिंग आ रहा है कि हम चेहरे से, जैसे बाबा ने कहा सदा खुश और शांति की किरणें, तो सदा हर्षित मुख चेहरा बनाए रखे। और जैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा ने कहा, तो उसके लिए हम हमेशा इच्छा मात्रम अविद्या रहें। तो ये दोनों से हम फरिश्ते दिखेंगे, क्योंकि फरिश्ते को कभी भी इच्छा नहीं होती है, वो हमेशा उड़ता ही रहता है, क्योंकि उसको सबको देना रहता है। तो उसका चेहरा भी हंसमुख होता है, हर्षित मुख होता है, और उसको हमेशा देने की भावना होती है। तो उससे कारण को भी वो निवारण में परिवर्तित कर सकता है। तो जब भी जो बाबा ने कहा ना, बाबा ये अलग अलग रीति से हमें ये फरिश्ता स्वरूप धारण कराने के लिए ये और भी विशेषताएं बता रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति, हर्षित मुख चेहरा और इच्छा मात्र अविद्या कर सकते हैं, कारण को निवारण में परिवर्तित कर सकते हैं, तो सुख शांति की किरणें दे सकते हैं कॉन्स्टेंटली, और भी बाबा से सकाश लेकर कॉन्स्टेंटली प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये सब करने से हमेशा हम ऊपर रहेंगे और देने की वृत्ति होगी, तो हमें बाबा की सकाश और साथ भी हमेशा मिलता रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी, ओम शांति। यहाँ पे आज बाबा दादा ने कहा कि जब तुम मधुबन आते हो तो कैसे आते हो, स्नेह के प्लेन में बैठकर। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह में देख करके पद्म गुना दिल का स्नेह भी दे रहे हो। तो दिल का स्नेह में फिर बाबा बोलते हैं आप क्या करते हो कि जिसे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो बाप दादा सौगात में यह कारण शब्द लेना चाहते हैं, यह आशा बाप दादा की बाबा पूर्ण करनी है। तो बाप दादा ने कहा कि यहाँ ही छोड़कर जाना है, यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो, गलती से भी ना जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है, वापस लिया जाता है। तो सभी ने ये दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि जो बाद में बाबा ने आगे ये बताया कि समय अनुसार आपके पास जो क्यों लगेगी, किस लिए क्यों लगेगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति दे सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए इंदु सिस्टर। भाई जी जैसे पूछ रहे थे कि बेहद का वैराग्य कैसे मतलब इससे वर्क हो सकता है, तो इसके लिए पहले तो अपने आप को हम निमित्त समझें कि मैं क्या हूँ, सिर्फ निमित्त हूँ।
बाबा कराने वाला करा रहा है। और दूसरा है हमारी साक्षीपन की स्टेज रहे कि सब कुछ देखते हुए भी प्रभाव में नहीं आना और अपने को मेहमान समझ कर चले। अगर हम बीच में इन्वॉल्व होंगे तो अट्रैक्शन रहेगा हमारा, पर बार बार हम अपने आप को स्मृति दिलाएं कि मैं क्या हूँ, इस रिश्ते में मेहमान हूँ, मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है अपने घर में। बार बार अपने को खुद ही वर्क करना पड़ेगा, तभी बेहद का वैराग्य आएगा। हम शायद हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जितना हम देही अभिमानी स्थिति को प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना इवन बेहद का वैराग्य वृत्ति भी डेवलप होता है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। दीदी आज बाबा ने कहा क्योंकि 28-29 हजार का ग्रुप आया तो बाबा ने कहा कोई बच्चे कहाँ सोए हैं, कोई लाइन में सोए हैं, कोई लंबी लंबी लाइनों में लग के सोए हैं। बाबा ने कहा बाबा को देख के बहुत खुशी होती है कि बच्चे भी खुश हैं। तो बाबा ने कहा अपनी खुशी अपने साथ लेके जाना, इस खुशी को मधुबन में छोड़ के नहीं जाना। फिर बड़ी मतलब बाबा ने खुशी की एक उमंग की पॉइंट बोली। बाबा ने कहा कि मेरा दिल करता वतन से यहाँ से आपको रजाइयों और गदेलों की बरसात कर दूं। इस बात को सुन के बड़ी खुशी है ना बाबा की। ओम शांति। हाँ जी, और जितना हम आत्मा अभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस करते हैं ना उतना हमें बेहद का वैराग्य वृत्ति हम डेवलप कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट है तो बोलिए। रजनी सिस्टर, आपका माइक ऑन है। ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। हम कल पूरा दिन कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करेंगे और देही अभिमानी स्थिति का हम अभ्यास करेंगे, उस नेचर को हम नेचुरल बनाएंगे। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा सितारा मस्तक के बीच चमक रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की लाल रंग की किरणें निकल रही है। उस शक्ति को महसूस कीजिए। मेरा इस स्थूल शरीर गुम हो गई। मैं आत्मा
प्रकाशमय कायदारी फरिश्ता ड्रेस पहनी हूँ। मैं डबल लाइट फरिश्ता ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। मेरी आंखों में लाइट, मेरे मस्तक में लाइट, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर इमर्ज हो गई। मुझ फरिश्ता से निरंतर शक्तियों की वाइब्रेशन निकलकर चारों ओर प्रवाहित हो रही है। वो सर्व शक्तियों की किरणें संसार की सर्व आत्माओं के दुख, संताप, पीड़ा को दग्ध कर रही है। सभी आत्माएं चिंता, उदासी, अशांति से मुक्त हो रहे हैं। सभी आत्माएं विकारों की अग्नि से मुक्त हो रहे हैं। मुझसे निकले सर्व शक्तियों की किरणें विश्व की सभी आत्माओं का देहभान को भस्म कर रही है। मुझसे निकले पवित्रता की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को सतो प्रधान बना रही है। मैं शक्तिशाली फरिश्ता शक्ति किरणों को फैलाते नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में इस साकार देह प्रवेश किया। मैं शक्तिशाली आत्मा इस अकाल तख्त में विराजमान हो गई। ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।